सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मेरे प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल सब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें उसी तरह जो है जिस तरह के आप हमारे इस चैनल को जो है सेहत ज़िंदगी को जो है सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरीके से आप उसको जो है विजिट करें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे सब टीवी को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है वो आपको बहुत पसंद आएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब से ज़िंदगी से डॉक्टर रियाज शाहिद आपके मुखातिब। आज हम फिर एक और सब्ज़ी ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत सब्ज़ी, बहुत प्यारे रंग, ऑरेंज कलर भी है, आम की तरह का भी इसका रंग है, नारंगी रंग भी इसका है जिसे माल्टे का रंग कहते हैं, बैंगनी रंग भी यह है इसका जो है जैसे कि मैरून कलर कहते हैं, और ये जो है काले रंग में भी मिलते हैं। और बहुत से लोगों ने अब इसे सफ़ेद रंग में भी उगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुदरती तौर पे इसका रंग गुलाबी है या ऑरेंज है। दो तरह की मिलती है, जर्दी माइल ऑरेंज की तरह और हल्का गुलाबी रंग की जो है जैसे कि हम वतनी या वतन की गाजर कहते हैं। कैरेट्स जो कि खरगोश की बड़ी मरगूब होता है। बड़े खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। ये भी ज़मीन के अंदर होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, गोल भी होती है। बड़ी खूबसूरत इसकी किस्में हैं और जो है ज़िम्मेदारों ने और हमारे फार्मर्स ने इसकी बड़ी किस्में जो है बनाई हैं और सदियों से ये इस्तेमाल हो रही है। दिन में भी इस्तेमाल हो रही है, घर में भी इस्तेमाल हो रही है। तो कैरेट्स जो हैं ये विटामिन ए, कैरोटीन बी, विटामिन ए से भरपूर खजाना है। पानी इसमें है, फाइबर इसमें है, प्रोटीन थोड़े से हैं, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े से हैं और हर किस्म का नमक इसमें मौजूद है, बिलखसूस पोटाशियम। मैग्नीशियम भी इसमें है, कॉपर भी इसमें है, आयरन भी इसमें है। देखिए, ज़मीन के अंदर जितने खवास होते हैं वो सारे के सारे जड़ों के ज़रिए तने और तनों से पत्तों और फिर फलों फूलों में आते हैं। तो जो जड़ें खाई जाती हैं या जो अंडर द साइल चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि आलू है, चलजम है, शकरकंदी है, चुकंदर है, लहसुन है, प्याज है, ये जितनी चीज़ें जो है ना, ये कुदरत के तमाम मिनरल्स जो कि ज़मीन में होते हैं उनका भरपूर ख़जाना होते हैं। फिर इनमें अल्लाह ताला ने ऐसे अमानो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे रख दिए होते हैं जिसमें ल्यूटियम भी है, लाइकोपीन भी है, इसमें और भी ऐसे जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि जो कि एंटी कैंसर हैं। ये तमाम सब्जियां और बिलखसूस गाजर जो है ये तो अब चूँकि पूरे हर मौसम में मिल जाती है और ये जो है जल्दी ख़राब ना होने वाली सब्ज़ी है। अगर आप इसको धो के साफ़ करके अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना चाहें तो प्रिजर्व हो जाती है। गाजर जो है कच्ची खाई जाए, पक्की खाई जाए, जूस की सूरत में ली जाए, हर तरह से ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है एक ख़जाना है। लेकिन बच्चों को कच्ची गाजर ना दीजिए। असल में हमारे बदन में जाके जो है इसके फिर जो अमाइन वो जो कैरोटीन है वो जो है स्प्लिट होती है और हमें जो है एक जो है जो इससे क्या कहते हैं गाजर से जो है हमें दो मॉलिक्यूल जो है वो विटामिन ए के मिलते हैं। तो कैरोटीन की जब इसका ब्रेकअप होता है तो इस तरह से हमें, चूँकि ये जूद हज़म हो जाती है अगर इसे भाप में पकाया जाए या थोड़ा सा उबाल लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों को सैलड में उबली हुई गाजर दीजिए। उबली हुई गाजर में भी वही खवास हैं जो कच्ची गाजर में है, सिर्फ ये है कि विटामिन सी थोड़े से उबली हुई गाजर में ज़ाया हो सकते हैं। इसे मूली के साथ खाया जाता है, इसका रायता बनाया जाता है, इसे कद्दू के रायते के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कद्दूकश की हुई गाजर जो होती है वो गाजर के स्लाइसेस से ज़्यादा बेहतर होती है, इसलिए कि आप उसे आसानी से चबा सकते हो, खा सकते हो। क्या क्या काम करती है देखें। सर के बालों के लिए बेहतरीन है, जल्द के लिए बेहतरीन है, जल्द को खूबसूरत बनाती है और हमारे रंग के अंदर जो है गुलाबीपन लाती है, हमारे खून को साफ करती है, हमारे दांतों के लिए बेहतरीन है, हमारे जितने भी आंतों के निज़ाम है, अल्सर है, छोटी आंत के ज़ख़म हैं, बड़ी आंत के ज़ख़म हैं, पेट के कीड़े हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है,
इन तमाम में इसका इस्तेमाल जो है बहुत बेहतरीन है। पकाकर भी खाई जाती है, कच्ची भी खाई जाती है। सवाल ये पैदा होता है कितनी खाएं। एक सेहतमंद आदमी 2 गाजरें रोज़ाना खा सकता है, और अगर जूस पीना चाहता है तो सेहतमंद जो हजरात हैं वो 1 गिलास जूस लें, लेकिन जिन लोगों को हजम ना होता हो वो फिर 1 दिन बाद लें या आधा गिलास लें। दिल के अमराज के लिए, पेट के अमराज के लिए 2 गिलास रोज़ाना भी पिया जाता है। यरकान में 2 गिलास जो है आप गाजर का जूस पी सकते हैं। शर्त यह है कि गाजर अच्छी तरह से साफ़ किया हो। वो क्यों? जब आपके मैदे के अमराज होते हैं और ये गाजर चूँकि ज़मीन से निकलती है, तो जो आपका सॉइल होता है, यानी जो ज़मीन होती है, अगर उसमें खाद ख़राब डाली गई, उसमें फंगस है, या उसमें जो है आलूदा पानी जो है खेतों में दिया जाता रहा हो, तो फिर जो है ये आलूदा हो जाती है, और ऐसी गाजर को खाने से जो है हमारे मैदे में तकलीफ़ हो सकती है और कै भी हो सकती है, और लोगों को गाजर से एलर्जी भी होती है। ये मैंने इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते हैं हमें गाजर से एलर्जी होती है, तो वो गाजर से एलर्जी इसीलिए होती है कि ज़मीन से निकली हुई सब्जियों को बहुत अच्छे तरीके से धोना चाहिए। जब आप घर लेके आएँ तो आप इसे ताज़ा पानी से धोइए और फिर इसे नमक के पानी से धोइए खूब अच्छे तरीके से, और अच्छे से जो किचन टॉवल जो होता है उससे, टिश्यू पेपर से इसे खुश कर लीजिए और साफ़ छुरी से इसके कतले बनाइए। तो गाजर का हलवा जो है बहुत जल्द हज़म होता है। अब तो सर्दियाँ जा चुकी हैं, इसमें मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट मिलाए जाते हैं, मक्खन और खालिस घी के साथ इसे बनाया जाता है। लोग इसमें खोया भी डालते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सर्दियों में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये जो है ज़ियाबीतस के मरीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। जब ये मोटापे का इलाज है, जब ये आपके पेट को कम करता है, क्योंकि इसमें तो कार्बोहाइड्रेट 0.3% है या 3% से कम है, 1 to 3% है, और वो तो कुदरत ने बनाए हुए हैं। तो जो कुदरत की बनाई हुई शक्कर होती है, जो कि फलों में होती है या सब्जियों में होती है, वो ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए बुरी नहीं है। वो लोग जो कि ज़ियाबीतस का शिकार हैं, वो खाने से पहले जो है गाजर या मुख्तलिफ सैलड्स के साथ गाजर को ज़रूर इस्तेमाल करें, रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके खून के अंदर जो सतह होती है शुगर की, उसे बढ़ने नहीं देता, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हज़म होती है। दूसरी बात यह है कि ये देखा गया है कि जो हमारे बदन में जो इंसुलिन है, उसकी मिकदार को जो है ये नॉर्मल रखती है, आंतों को साफ़ करती है। तो जब आंतों को भी साफ़ करती है, खून को भी साफ़ करती है, कब्ज़ को भी साफ़ करती है, तो इसका जूस या इसको खाना, चाहे वो उबली हुई गाजर हो या चाहे जो है वो पकी हुई गाजर हो या चाहे वो कच्ची गाजर हो, ये तमाम चीज़ें जो है इस लिहाज से बहुत बेहतर हैं। जिन लोगों को ज़ियाबीतस में या मैकुलर डीजनरेशन होती है, आँखों के अमराज के अंदर ये एक तर्याक है, तो मेरे बहन भाई जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो कम से कम 1 से 2 गाजर रोज़ाना खाएं, जो कि कद्दूकश की गई हों, या वो सैलड में हों, या वो उबली हुई हों। उबली हुई गाजर के भी उबालने का मतलब ये होता है कि आप उसे कच्चा पक्का उबाल लें और फिर उसके कतले करके जो है आप उसे इस्तेमाल करें। नाखूनों के लिए बेहतरीन है, चेहरे के लिए बेहतरीन है, चेहरे को जो है जिलाब बख्शती है, जिल्द को चिकना करती है, चमकदार बनाती है, खून को साफ़ करती है, हड्डियों के लिए बेहतरीन है, पट्ठों के लिए बेहतरीन है। यानी इसके जो ग़ज़ाई एतबार से जितनी इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, उतनी ही अच्छाइयाँ सेब में हैं, और उतनी ही अच्छाइयाँ जो हैं वो हल्दी में भी हैं, लहसुन में भी हैं और जिंजर में भी हैं। लेकिन ये एक बेहतरीन सब्ज़ी है। उसकी वजह यह है कि इसमें पानी की मिकदार जो है वो 80% है। जिन सब्जियों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, वो हमारी जल्द के लिए और हमारे अंदरूनी अज़ा के लिए बेहतरीन काम करती हैं। शुक्रिया।